2025 में दुनिया में भारत की साख, भारत की इमेज कैसी होगी? दुनिया में भारत की इमेज कैसी होगी? जल्दी से बताइए आप लोग अपना अपना यहाँ पर प्रेडिक्शन। देखिए अधिकतर तो ग्रीन दिखा रहे हैं लेकिन रेड भी दिख रहा है, लेकिन आपसे शुरुआत करते हैं। बताइए क्या कहना है आपका? 2025 भारतवर्ष के लिए बहुत श्रेष्ठ सशक्त नेता है, विजन बहुत शार्प है और सबसे अच्छी बात यह है कि जो नेता है उसका नक्षत्र अनुराधा है। अनुराधा नक्षत्र का स्वामी शनि एकादश भाव में है और मंगल और चंद्रमा का लग्नेश और भाग्येश का योग लगन में बैठा हुआ है और इस वक्त मंगल में शनि की दशा है। अगर पराशर ऋषि से पूछें तो तृतीयेश अगर एकादश में है तो ध्यान से सुने, वो उपचय भाव में है, निश्चित रूप से लाभ देगा। निश्चित रूप से लाभ देगा। आपका क्या कहना भामी जी? बहुत ही अच्छा वर्ष है ये भारत के लिए, क्योंकि भारत की कुंडली में अभी चंद्रमा की दशा है जो खत्म होने वाली है और उसके बाद में 7 वर्षीय मंगल की दशा आएगी और ये दशा जो है बहुत ही अच्छी है क्योंकि मंगल जो है द्वितीय भाव में बैठा हुआ है और गुरु के नक्षत्र में और गुरु से दृष्ट है। तो इसका मतलब है कि भारत का डंका बजना चाहिए और उसमें जब हम 5 ट्रिलियन की बात करते हैं तो ये स्वप्न नहीं रहेगा, ये रियलिटी होने 5 ट्रिलियन रियलिटी होने वाली। मैं आ रहा हूं तो कुछ रेड भी दिख रहा है मुझे। आप ग्रीन क्यों दिखा रहे हैं? 2025 जो है 2 और 2 4 5 और 4 9 का अंक तो मंगल का, मंगलमुखी सदा सुखी। तो भारत वर्ष के लिए 2025 बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगले वर्ष जो बजरंग बली की आराधना करता है, प्रतिदिन हनुमान चालीसा और राम रक्षा स्तोत्रम के जो पाठ करेगा और सवेरे जल्दी भगवान सूर्य को जल चढ़ाएगा चावल और कुमकुम मिलाकर, तो उसे बहुत लाभ नहीं होगा। कैलाश जी, लेकिन बात देश की इमेज की है। जल्दी से देश की इमेज की यही बात कि हर भारतवासी जब उन्नति करेगा तो देश भी उन्नति। हर भारतवासी जब उन्नति करेगा तो देश उन्नति करेगा, लेकिन नंदिता जी को ऐसा नहीं दिखता, क्यों? देखिए 2 कारण है। एक तो नेक्स्ट ईयर का नंबर 2025 टोटल 9 आता है। मंगल का नंबर है, मंगल नीच का है जनवरी में, फिर अप्रैल मई में नीच का जाएगा। मंगल द्वादश भाव का लॉर्ड है इंडिया का, तो वो कष्ट लेके आएगा, मारक भी है। दूसरा जो है इस समय चंद्रमा की महादशा जरूर चल रही है। चंद्रमा में सूर्य आएगा और जब भी चंद्रमा सूर्य साथ आते हैं अमावस योग बनाते हैं। भारत के लिए ठीक नहीं है और अंत में जाकर के जिस समय एंड होगा मंगल की महादशा शुरू होगी। मंगल की महादशा इनके लिए खट्टे मीठे अनुभव। लेकिन आपके बगल में ये बैठी है, ये नहीं मान रही है। आप क्यों नहीं मानी तोशिका? जी, मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगी। मैम ने जो कैलकुलेशन की बिल्कुल सही की, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि मंगल जो है वो 2nd हाउस में बैठा है। मानते हैं कि अभी वक्री है, ठीक है। 7 दिसंबर को मंगल जो है वक्री हो गए हैं, जो ऑलमोस्ट नीच के भी हो गए और वक्री भी हो गए और आपका जनवरी में जाके वो स्ट्रेट होंगे। बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो भारत के लिए आप देखेंगे कि न्यू पॉलिसीज़ और जो टेक्नोलॉजी, क्योंकि डिफेंस फील्ड में भारत काफ़ी अच्छा करने वाला है, न्यू इन्वेंशन और रिसर्चेज होने। तो आप मानते हैं भारत के लिए अच्छा, भारत की इमेज अच्छी होगी? बहुत नाम होगा, बहुत नाम होगा। लेकिन इधर मुझे कुछ रेड और ग्रीन दोनों दिख रहे हैं। शर्मिष्ठा, आप ग्रीन दिखा रही हैं, बताइए। मैं एक्चुअली न्यूट्रल हूँ क्योंकि ये जो हमारी अगले साल 2025 में इंडिया अगर बाहर के इंटरनेशनली हमारी इमेज क्या होती है, प्रिसाइसली बात करूँ तो न्यूट्रल रहेगा। बहुत अच्छा बनी क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है बाकी देशों के हिसाब से अच्छा ही काम करेगा। हम 7% के हिसाब से चल रहे थे, अब तक हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी। तो इकोनॉमी, डिफेंस, टेक्नोलॉजी हर तरीके से अगर देखें तो न्यूट्रल रहेगा। मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप रेड कार्ड दिखा रही हैं, लेकिन इधर शास्त्री जी आप भी रेड दिखा रही हैं, मिड का। शास्त्री जी आप ग्रीन दिखा रहे हैं, इस बार तो बीच का नहीं है ना? नहीं, देखिए ऐसा है कि मंगल और शनि की जो युति बन रही है वह सबसे पहले भारत यूक्रेन और रूस की मध्यस्थता करके और युद्ध को बंद करा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि भारत 82 अंश देशांतर में भारत का जो मानक समय है वह दर्शाता है। जो भारत के पूर्व में रूस की स्थिति है वह बहुत लाभकारी रहेगा। और देखिए जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ वह फरवरी 2022 में आरंभ हुआ। वह राहु का वर्ष था, यह केतु का वर्ष है 2025 जो आ रहा है। इस कारण से इस वर्ष रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त होगा, जिसमें भारत अमेरिका से बात करके मध्यस्थता करें और इसीलिए भारत की इमेज अच्छी होगी। मैम जल्दी से हम भारत की बात करें तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा भारत में हर चीज़ बहुत अच्छी होगी, परफेक्ट होगी, लेकिन बाकी देशों से लेकर भारत मजबूत होगा। क्योंकि कहा जाता है जो
प्राइम मिनिस्टर की दशा होती है, वही अगर दशा अगर आपकी भारत की कुंडली की भी हो तभी वो जाकर प्रधानमंत्री बनते हैं। तो दशा चेंज हो रही है। सितंबर में भारत की मंगल की दशा आ रही है। मंगल की दशा आते आते भारत अपनी मजबूती की ओर जाएगा। परंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए, इस साल में 1 से नहीं 3 से 4 ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं और गुरु अतिचारी होने जा रहे हैं। मैम, कंक्लूजन दीजिए जल्दी। कहीं ना कहीं फाइनेंस को लेकर भी प्रॉब्लम इस साल आ सकती है। आप जल्दी बोलिए, जल्दी। देखिए, भारत की जो कुंडली है वृष लग्न की कुंडली है और दशम में जो स्थिति बनी हुई है इस टाइम पे शुक्र और शनि की युति है और दशम का शनि विशेष कारक होता है, शुक्र के साथ बैठा है, जो कि शुक्र अपने आप में ग्रीन रेड और ग्रीन नहीं, मैं ग्रीन दिखा रहा हूँ। कंक्लूजन दीजिए मुझे, कंक्लूजन दीजिए। कंफ्यूजन कोई नहीं है। कहने का मेरे तात्पर्य कि इस वर्ष जो भारत की स्थिति होगी तो संघर्षपूर्ण, लेकिन बहुत ही जो है सफलतापूर्वक जो है इस साल यह वर्ष व्यतीत होगा। बहुत ही सफलतापूर्वक ये साल व्यतीत होगा, ये कहते हुए हमारे अधिकृत त्रिकालदर्शी पंडित राजेश्वर शास्त्री जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंडित जी, दुनिया में भारत की साख कैसी होगी, भारत की इमेज कैसी होगी 2025 में? 2025 में भारत की जो इमेज है पूरे विश्व में वो काफ़ी बढ़ेगी और 25 में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व स्तर में कुछ ऐसी घटनाएं घटेगी, उसका पूरा जो श्रेय जो है वो भारत को मिलेगा और भारत को सब विश्व के राष्ट्रों में भारत का स्थान काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इसलिए भारत के प्रति लोगों की देखने की नज़रिया परिवर्तन होगा और व्यापार क्षेत्र से लेकर के राजनीतिक क्षेत्र तक लोगों की रुचि भारत की तरफ बढ़ेगी, भारत की तरफ रहेगी। तो 2025 भारत के लिए अच्छा है। और एक आध को छोड़ दें तो फिर ये अधिकतर कह रहे हैं कि 2025 में दुनिया में भारत की इमेज अच्छी होगी, गुड होगी।